आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति, शपथ, अधिकार, सैलरी कितनी है। स्टेट का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। नियुक्ति किस आर्टिकल, किस बार संविधान किस भाग में इस पद की व्यवस्था की गई है। और कंप्ट्रोलर, सीएजी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे। इसमें क्या अधिकार है, सैलरी कितनी है और कौन नियुक्ति, शपथ पत्र और जो है त्याग पत्र किसको जो है सीएजी दे सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सब पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आज की वीडियो सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 148 से 151 में इस पद की व्यवस्था, शक्तियां आदि वर्णित है। आर्टिकल 148 से 151 में इस पद के लिए जो भी शक्तियां हैं आदि व्यवस्था की वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति की व्यवस्था है। तो इस जो सीएजी है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर, तो इसमें जो 148 आर्टिकल नंबर में इस पद की व्यवस्था की गई है नियुक्ति की। सीएजी के अलावा इसको द मैटर ऑफ पब्लिक पर्स, द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिटर्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, कंट्रोलर ऑफ एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम जो है सीएजी को इन नामों से भी बुलाया जाता है। तो सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगर सीएजी त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा, और सीएजी को शपथ कौन दिलाएगा, वो भी जो है सीएजी को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। आगे जो निष्कासन है, अगर गलत कार्य अगर करता है सीएजी तो उसको कैसे पद से हटा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रक्रिया है। उसके निष्कासन के लिए प्रक्रिया है। दोनों सदनों में 2/3 विशेष बहुमत से बिल पास करने पर राष्ट्रपति हटाता है। कारण मिसबिहेवियर या असमर्थकता जो है इसका कारण बन सकते हैं, या तो वो मिसबिहेव करे या किसी भ्रष्टाचार में या असमर्थक हो कार्य करने के लिए, तो इस स्थिति में सीएजी को हटाने के लिए 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में अगर बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है सीएजी को हटा सकता है। रिटायरमेंट एज जो है सीएजी की वह 65 साल, और कार्यकाल है 6 साल या 65 साल। दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो जो है वो अपने जो है पद से रिटायरमेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए सीएजी जो है 62 साल की उम्र में कोई जो है व्यक्ति नियुक्त हुआ है सीएजी के पद पर, तो वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उसके जो 65 साल अधिकतम है और 6 साल जो भी इसमें से पहले हो जाएगा उससे जो है फिर वो अपने पद से रिटायर हो जाएगा। और वेतन जो है जो है सेम टू सुप्रीम कोर्ट जज, जितना जो जज की पेमेंट होती है उतनी ही जो सीएजी की पेमेंट होती है। तो ये इसमें व्यवस्था है। तो आज आप जरूर चेक करना कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और सीएजी की सैलरी क्या होती है। आज का प्रेजेंट में आपको पता लग जाएगा। ये नोट्स मेरे थोड़े जो है कुछ महीने पुराने हैं, तो आप पता करते रहते हैं, कर लेना समय समय पर। सीएजी जो है सिंगल मेंबर कमीशन है, इसमें कई मेंबर नहीं है, सिर्फ एक ही जो है इसका सिंगल मेंबर कमीशन है। आगे चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का आगे देखेंगे हम भारत का न्यायवादी। अब हमने पढ़ा सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके जो है पद, त्यागपत्र, शपथ, निष्कासन, कार्यकाल, वेतन, रिटायरमेंट एज और कितने मेंबर का कमीशन, इसके बारे में हमने जाना। और अब हम जानेंगे भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी में जो किस संविधान किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है, क्या सैलरी नियुक्ति है, क्या क्या अधिकार है, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भाग 4 आर्टिकल नंबर 76 में जो है इस पद की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो यह जो है आर्टिकल 76 में भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी की जो व्यवस्था की गई है। नियुक्ति कौन करेगा भारत के न्यायवादी की? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल को सुनिश्चित नहीं किया गया है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। परंपरा के अनुसार जब भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से होती है। वह राष्ट्रपति को कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। देखिए दोस्तों, जो है भारत के संविधान में है जो भारत के महान्यायवादी के लिए कोई भी कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे वो पद पर रहता है। और परंपरा के अनुसार जब भी मंत्रिपरिषद नई मंत्रिपरिषद आती है और पुरानी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है। ये जो है परंपरा जो है रही है भारत में।
आगे इसकी सैलरी की बात करते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, संविधान में महान्यायवादी के लिए कोई पारिश्रमिक तय नहीं किया गया। तो इसमें जो है, इसमें कुछ भी जो है तय नहीं किया गया, परिश्रम भी, कार्यकाल भी, कुछ भी तय नहीं किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखने योग्य बात है। कुछ क्वेश्चन पेपर में आपके अगले देखा जा सकता है क्वेश्चन भी, कि जो भारत के न्यायवादी की कितनी सैलरी है, तो उसमें ऑप्शन में जरूर होगा कि तय नहीं है, तो आपको यही क्लिक करना है। अधिकार क्या क्या है भारत के महान्यायवादी के पास? भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, तो जो है कोई किसी की भी सुनवाई कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने, दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार भाग लेने का अधिकार है। तो जो बिना मताधिकार के जो भाग लेने का उसे जो अधिकार है, उसे संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते मिलते हैं। मतलब जो भी एमपी होता है भारत में, जो उसे भत्ते मिलते हैं, वही जो है उस भारत के महान्यायवादी को सारे वो अधिकार और भत्ते मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जो है CAG, जो अभी हमने पढ़ा, CAG रिपोर्ट बनाता है। तो जो है CAG कितने प्रकार की जो है रिपोर्ट बनाता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये जो है दोस्तों मैंने 3rd नंबर पर रखा है, क्योंकि आपको ये भी बताना था न्यायवादी के बारे में। तो अभी CAG के बारे में किस किस तरह की रिपोर्ट जो बनाता है, तो जो है CAG जो है फाइनेंस रिपोर्ट, वित्तीय कमाई खर्च की रिपोर्ट बनाता है। अप्रोप्रिएशन, विनियोग, कितनी मंजूरी दी गई, कितना बचा, आदि रिपोर्ट बनाता है। पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी और लिमिटेड कंपनी की रिपोर्ट, NTPC, ONGC, IOC, BPCL जो इनके जो रिपोर्ट बनाता है पब्लिक अंडरटेकिंग की। CAG के पास इनके ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। इसकी रिपोर्ट तो बनाता है, लेकिन इनके तो जो रिपोर्ट बनाता है, लेकिन इनकी जो है रिपोर्ट ऑडिट करने का इसके CAG के पास अधिकार नहीं है। RBI, SBI, FCI, LIC जो है इनकी ऑडिट CAG नहीं कर सकता। आर्टिकल 148 में CAG की नियुक्ति है। 100 नंबर आर्टिकल में ड्यूटीज पावर ऑफ CAG। आर्टिकल 150 में ही एडवाइज प्रेसिडेंट, जो है CAG जो है प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। 151 में अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट संसद को देता है। CAG जो अपनी रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट बनाता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है संसद में ये रिपोर्ट देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमने किया भारत का महान्यायवादी, अब हम करेंगे राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब हमने पूरे देश का जो भारत का महान्यायवादी के बारे में पढ़ा, अब हम करेंगे राज्य के महाधिवक्ता। इसमें जो है भारत के संविधान के भाग 6 आर्टिकल 165 में जो है भारत के महान्यायवादी का जो व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। तो दोस्तों जो है महान्यायवादी तो जो है भारत का होता है, भारत का महान्यायवादी। अब यह स्टेट का महाधिवक्ता, और वह जो है महान्यायवादी का अनुपूरक होता है और राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। नियुक्ति जो है महान्याय अधिवक्ता की, राज्य के महाधिवक्ता की राज्यपाल करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्य का जो है महाधिवक्ता बनने के लिए? उच्च न्यायालय में 10 साल का वकालत का अनुभव हो, या 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, या तो कहीं पर जो न्यायिक अधिकारी रहा हो, या सर्वोच्च न्यायालय में 10 साल का वकालत का अनुभव हो। कार्यकाल कितना होगा? संविधान में इस कार्यकाल को सुनिश्चित नहीं किया गया है। यह राज्यपाल प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है। कभी भी त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकता है। मंत्रिपरिषद की त्यागपत्र के बाद इसे भी त्यागपत्र देना होता है। मतलब ये भी जो है महान्यायवादी के तरह ही है, इसका भी कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया है। और जैसे ही मंत्रिपरिषद जो है त्यागपत्र देती है, इसे भी जो अपना त्यागपत्र देना होता है। अधिकार क्या क्या होते हैं राज्य के महाधिवक्ता के पास, वो देखते हैं। अपने कार्य संबंधी वह किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। वह विधानमंडल के दोनों सदनों या समिति अथवा सभा में बिना मताधिकार भाग ले सकता है। तो जो आप ये सिर्फ आर्टिकल इससे अलग अलग है इनके महान्यायवादी और महाधिवक्ता की। बाकी जो अधिकार, योग्यता और नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, उनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं भारत के न्यायवादी की। लेकिन जो है इनका जो कार्यकाल और सैलरी जो है इसमें जो है संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। और दोनों ही जो ये जो है स्टेट के महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य में रहते हैं, और जो है भारत के महान्यायवादी जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य पर रहते हैं। तो दोनों में सेम काफ़ी चीज़ें हैं, और आप बिल्कुल आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं। और इनके दोस्तों जो है आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और
आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।